हे गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे चाइना के आर्टिफिशियल सन के बारे में। ये आर्टिफिशियल सन है क्या, तो जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो रिसेंटली अभी द हिंदू में एक आर्टिकल आया था ऑन December 4, चाइना टर्न्स ऑन आर्टिफिशियल सन। तो चाइना ने अपने आर्टिफिशियल सन बनाया है। इसके बारे में और भी जानते हैं, उससे पहले ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। आपको ये बताना है कि ये जो न्यूक्लियर प्लांट है इंडिया में, वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो तारापुर महाराष्ट्र में, रावतभाटा राजस्थान में, कल्पकम कर्नाटका, कैगा तमिलनाडु। तो आपको इसमें करेक्ट आंसर चूज करना है 1, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 4 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, या 2 एंड 3 ओनली। एज यूजल इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में प्रोवाइड करूंगी। तब तक के लिए वीडियो पॉज करके इसे कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करो। सो न्यूज़ ये है कि चाइना ने अपना आर्टिफिशियल सन ऑन किया है। तो ये आर्टिफिशियल सन चाइना किसे बोल रहा है? ये आर्टिफिशियल सन चाइना एक न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर को बोल रहा है, जो कि चाइना फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली उसे पावर्ड किया है। अब देखो, न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले अभी के लिए ये जान लो कि HL2M टोकामाक रिएक्टर। तो ये जो टोकामाक रिएक्टर है वो चाइना का लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। तो ये क्या करता है? ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जो पावरफुल एनर्जी जनरेट करता है, और उस एनर्जी को फिर डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। देन ये वर्क कैसे करता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर सन की एनर्जी पे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सन अपनी एनर्जी जनरेट करता है, उसी तरह से, जिस तरह से सन हीट से अपनी एनर्जी जनरेट करता है, उसी तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का भी सेम प्रिंसिपल है। इसमें हीट का यूज़ होता है। इसमें हॉट प्लाज्मा को बहुत ज़्यादा 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस में हीट किया जाता है। इसके लिए हमें पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है। सो ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसे कि तोकामक न्यूक्लियर रिएक्टर बोलता है चाइना, इसे लास्ट ईयर ही कंप्लीट किया गया। और इसका एक कोड नेम है जिसका नाम है आर्टिफिशियल सन, जो कि चाइना के थ्रू दिया गया है, और ये लोकेटेड है सिचुआन प्रोविंस ऑफ चाइना। ये देख लो कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे हॉट प्लाज्मा को मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिएक्ट किया जाता है और सन की जितनी एनर्जी जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अब इसके बहुत सारे वाइड एप्लीकेशंस हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट पर्पस में यूज़ होते हैं। देन ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? देखो, दो टर्म होते हैं, एक तो फ्यूजन रिएक्शन होता है, एक फिजन रिएक्शन होता है। तो फ्यूजन रिएक्शन में दो न्यूक्लियाई होते हैं, इन दोनों को आपस में कोलाइड किया जाता है, और इसके कोलिजन के कारण बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके कारण जब ये न्यू न्यूक्लियाइज प्रोड्यूस होते हैं, तब बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, और ये पावर जनरेशन के फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है इस एनर्जी का। फॉर एग्जांपल, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आती है। और इस टाइप के रिएक्शन को, जहाँ पे फ्यूजन प्रोसेस का यूज़ होता है, जिस मशीनरी में इसे यूज़ किया जाता है, उसे फ्यूजन रिएक्टर कहते हैं। तो ये जो तोकामक न्यूक्लियर रिएक्टर है चाइना का, वो एक फ्यूजन रिएक्टर है। अब ये डिफरेंस देख लो कि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या अंतर होता है। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन का है। इसमें क्या होता है कि दो न्यूक्लियाई को आपस में इसे कोलाइड करा के एक न्यू न्यूक्लियाई बनाता है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाइड रहते हैं, जिसके कारण एनर्जी का जनरेशन होता है। और इस प्रिंसिपल पे सन भी वर्क करता है। सन में बहुत सारे देखो पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो आपस में कोलाइड होते रहते हैं, और उसके कारण सन की जो एनर्जी है, हीट एंड एनर्जी के फॉर्म में वो प्रोड्यूस होता है। बट न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक जो न्यूक्लियाई है उसको वो डिवाइड हो जाता है और बहुत सारे न्यूक्लियाइज बनते हैं। सिंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन का जो एप्लीकेशन है वो भी पूछा जा सकता है। सो हाइड्रोजन बॉम्ब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन बॉम्ब में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का यूज़ होता है। बट आपको ये पूछा जा सकता है कि क्या न्यूक्लियर बॉम्ब में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का यूज़ होता है? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब में न्यूक्लियर फ्यूजन प्लस फिजन दोनों ही रिएक्शन का यूज़ होता है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर एक हाइड्रोजन बॉम्ब रहता है, जहाँ पे फ्यूजन एनर्जी का यूज़ होता है, और उसके ऊपर एक लेयर होता है जहाँ पे यूरेनियम प्लस प्लूटोनियम का फ्यूजन कराया जाता है। तो इस प्रिंसिपल में न्यूक्लियर बॉम्ब में फ्यूजन प्लस फिजन दोनों का ही यूज़ होता है टू प्रोवाइड इनिशियल एनर्जी। अब यहाँ पे ये देख लो कि ITER क्या है। तो ITER होता है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। तो ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसके बारे में जानते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था।
तो ये भी अ काइंड ऑफ रिएक्टर है जो कि फ्रांस में लोकेटेड है। इसकी लोकेशन फ्रांस में है, बट इसे इंटरनेशनल कंट्रीज़ मिल के बनाए हैं और इसे 35 नेशन ने आपस में मिल के लॉन्च किया था 1985 में। इट इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट टोकामक रिएक्टर। तो ये चीज़ आप याद रखना कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्यूजन रिएक्टर है, ना कि फिजन रिएक्टर है, जो कि लार्ज स्केल में और कार्बन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है। मीन्स ये नॉन पॉल्यूटिंग होगा और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये न्यूज़ में भी इसीलिए था क्योंकि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट टोकामक रिएक्टर है। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस ITER का लोकेशन आप देख सकते हैं कि ये फ्रांस के ड्यूरेंस रीजन में लोकेटेड है। ये कुछ इस टाइप का होता है। इसे 35 नेशन ने आपस में मिल के बनाया है और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट टोकामक रिएक्टर है। तो ये अंदर से कुछ इस टाइप का दिखता है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके आपस में जो न्यूक्लियाइड्स हैं उनको कोलाइड किया जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। जैसे कि आपने देखा कि ये जो वेसल था उसके वॉल्स हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर इस हीट को कन्वर्ट किया जाता है इन स्टीम में एंड देन इसे यूज़ किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन टरबाइन एंड जनरेटर। सो इससे कुछ मेंबर्स ने मिलकर बनाया था। वैसे तो इसे ऑफिशियली 1985 में लॉन्च कर दिया गया था, बट इसमें कुछ की पार्टनर्स हैं जो कि इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किए हैं। फॉर एग्जांपल चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया भी इसका एक पार्ट है, सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जापान, साउथ कोरिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट। तो ITER की एग्रीमेंट जो कि 2006 में हुई थी, उसके हिसाब से ये जो 7 मेंबर्स हैं ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट शेयर करते हैं और इसकी जो भी एनर्जी आती है, इससे जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो इस 7 मेंबर्स आपस में शेयर करते हैं। अब इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर देख लो। न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो इसका आंसर है 1 and 2 ओनली। मीन्स तारापुर महाराष्ट्र में है एंड रावतभाटा राजस्थान में है। सो इसका आंसर कल्पकम एंड कैगा ये गलत दिया है, बिकॉज कल्पकम इज लोकेटेड एट तमिलनाडु एंड कैगा इज लोकेटेड एट कर्नाटका। सो ये आपस में एक्सचेंज हो गया है, इसलिए इसका आंसर हो गया C ओनली। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।